इंडिया में हर साल लाखों टेक स्टूडेंट प्लेसमेंट सीजन में एक ही होप के साथ जीते कि बस उनकी एक अच्छी जॉब लग जाए। लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज, स्ट्रेस्ड एंड सेल्फ डाउट में चले जाते हैं क्योंकि प्रिपरेशन करने के बाद भी उन्हें ये फील होता है कि वो प्लेसमेंट रेडी नहीं है। और सबसे स्केरी पार्ट तो ये है कि मोस्ट स्टूडेंट लेजी भी नहीं होते, वो जेन्युइनली हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, कोर्सेज को फॉलो करते हैं, ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हैं, कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके हार्ड वर्क में नहीं होती, वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं उसमें होती है। और ये चीज़ स्पेशली टीयर 2, 3 एंड 4 के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट 6 मंथ प्लेसमेंट रोड मैप दूंगा, जिसमें हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्रिपरेशन, सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और इंटरव्यू प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सीक्रेट्स दूंगा जो एक्चुअली आपको 1000 ऑफ कैंडिडेट से स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। अब रोड मैप पे डायरेक्टली जंप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ ऑन कैंपस प्लेसमेंट स्टूडेंट वालों के लिए नहीं है और ना ही ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टडी प्लान बेसिकली उन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, स्पेशली टीयर 2, 3 एंड टीयर 4 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो अगले 6 महीने में प्लेसमेंट रेडी बनना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली हर कंपनी का हायरिंग प्रोसेस अलग होता है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ज्यादा फोकस करती है। और वहीं पे सर्विस बेस्ड कंपनी जो कि आपके एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, रेज्यूमे एंड कोडिंग बेसिक्स को ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी प्रिपरेशन का जो कोर प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसीलिए इस प्लान में हम 10 डिफरेंट कंपनीज के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करने वाले। हमारा मेन फोकस रहेगा एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फाउंडेशन बिल्ड करने पे जो आपको एक्चुअली नेक्स्ट 6 महीने में एक प्लेसमेंट रेडी बना सके। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी प्लेसमेंट को 6 महीने से ज्यादा टाइम बाकी है तब भी ये प्लान आपको बहुत यूजफुल रहेगा क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड डायरेक्शन देता है। और एक बात, इन 6 महीनों में आप दिन रात एआई टूल्स के साथ काम करोगे, चैट जीपीटी, क्लॉड, कर्सर, इन सबसे बात करोगे। लेकिन बात करते कैसे हो? टाइप करके। एंड टाइपिंग करते करते एक टाइम ऐसा आएगा या तो आप थक जाओगे, रुक जाओगे एंड इसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाती है। एंड इसी रीजन के कारण मैं खुद 2 महीने से विस्पर फ्लो यूज कर रहा हूँ एंड जितना यूज कर रहा हूँ उतना बेटर लगता है। ये बेसिकली वॉइस टू टेक्स्ट एआई है। कीबोर्ड पे एक की होल्ड करो, बोलना शुरू करो, बस। अब मैं कुछ भी टाइप नहीं करता, सब कुछ बोल के करता हूँ। मैं आपको अब ट्रेडिशनल वे दिखाता हूँ जिसके कारण प्रोडक्टिविटी स्लो हो सकती है। लेट्स से मेरे को मेरी ऑथेंटिकेशन फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। मैं जाऊँगा ऐप में, वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। राउटर्स, V1 auth.py फाइल जाके फिर मेरे को मैन्युअली टैग करना पड़ेगा कि ये फाइल है एंड आई कैन से जैसे कि चेंज टू मल्टीपल लॉगिन्स। सो इसके कारण आपको बार बार कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ता है जिसके कारण आपका टाइम एंड प्रोडक्टिविटी स्लो हो सकती है। एंड अब मैं विस्पर फ्लो का यूज़ करके डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि प्लीज़ चेंज दी auth.py फाइल सो मल्टीपल यूजर्स कैन लॉग इन एट द सेम टाइम। एंड आप देख सकते हो बिना कुछ टाइप किए जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी फास्ट हो चुकी है। एक और एग्जांपल जहाँ पे आप कोई भी फाइल को टैग कर सकते हो एंड बिना कुछ टाइप किए प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, कैन यू एडिट दी salary_app.py फाइल सो नो सिमिलर टास्क रन एट द सेम टाइम। एंड यू कैन सी बिना कुछ टाइप किए उसने अपने आप ही प्रॉम्प्ट लिख दिया। और कोडर्स के लिए तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। पहले कोई भी प्रॉम्प्ट लिखने वक्त अगर आपको कोई फाइल टैग करनी हो या तो आप @ यूज़ करके या मैनुअली क्लिक करके टैग करते हो। विस्पर के साथ ऐसा नहीं है, बस फाइल नेम बोल दो, वो अपने आप कर देगा। तो अगर तुम भी कर्सर या विंडसर्फ यूज़ करते हो एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x इंक्रीज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से विस्पर फ्लो को डाउनलोड करो एंड आज ही कोडिंग करना स्टार्ट करो। चलिए अब वापस चलते हैं रोड मैप पे। लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट मंथ। यह महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट या तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड कर लेते हैं या तो डिस्ट्रैक्शंस के कारण अपनी खुद की प्रिपरेशन बेकार कर लेते हैं। एंड याद रखना, इस महीने का गोल एडवांस बनना नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करना है। सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। C++, पाइथन, जावा, ये 3 बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक बार चूज करने के बाद हर 2 दिन में अपने चॉइस पे डाउट मत करना क्योंकि कई सारे स्टूडेंट पहला महीना सिर्फ लैंग्वेज स्विच करने में ही वेस्ट कर देते हैं। आज जावा स्टार्ट किया, कल पाइथन ईजी लगने शुरू हो गई या तीसरे दिन किसी यूट्यूब ने रिकमेंड कर दिया कि C++ करो। इसी साइकिल के कारण उनका कभी प्रिपरेशन स्टार्ट होता ही नहीं है। इसलिए ऑलवेज स्टिक टू वन लैंग्वेज। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, फोन पे और बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको कोडिंग राउंड में 3 ऑप्शन देती है लैंग्वेजेस की, जो है पाइथन, जावा एंड C++। लैंग्वेज फिक्स करने के बाद आपका पूरा फोकस डीएसए के बेसिक्स पे जाना चाहिए। रिकर्जन, फंक्शन, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट एंड बेसिक हैशिंग। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट ह्यूज मिस्टेक कर
लेते हैं, वो डायरेक्ट ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे जंप कर लेते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने क्लास के टॉपर्स को हार्ड लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा है। और एक बात, आपने पहले महीने में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए इस पे फोकस मत करो, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करो। अगर आप दिन के सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस करते हो लेकिन ये समझ के करते हो कि ये अप्रोच क्यों इस पे काम कर रहा है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि कंपनीज इंटरव्यू में ये नहीं देखती कि आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो ये देखती है कि आपका अप्रोच क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपने कौन सा लॉजिक यूज किया है, एंड एक अननोन सिचुएशन में आपको ये देखेंगे आपने क्या रीजनिंग दी है। साथ ही साथ अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो तो एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन ये दोनों स्लोली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी एंड कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो अभी भी एप्टीट्यूड राउंड रखती है। और कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो लास्ट तक बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। इंटरव्यू में बैठते हैं, उन्हें आंसर पता भी होता है लेकिन प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसलिए फर्स्ट मंथ से एक हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करना, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो अपनी थिंकिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का प्रैक्टिस करो। इस महीने में आपको अभी सब कुछ एक साथ सीखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिस्टम डिजाइन या डेवऑप्स सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ज्यादा चीजें सीखना मतलब बेटर प्रिपरेशन, बट एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी ज्यादा मैटर करती है। तो ओवरऑल फर्स्ट मंथ सिंपल और फोकस फील होना चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस और मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि इस महीने में अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन गई तो अगले 5 महीने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और मैनेजेबल लगेंगे। अब 2 से 4 महीने में ये आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन का सबसे कोर फेज है, क्योंकि इसी फेज में आपको डीएसए इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आगे जाके कोई भी कोडिंग इंटरव्यू में बैठो तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। और ऑनेस्टली चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, ये ऐसी स्किल है जो ये डिसाइड करती कि आप अगले इंटरव्यू राउंड्स में जाओगे या नहीं। ऑलमोस्ट हर कंपनी किसी ना किसी फॉर्म में कोडिंग राउंड या ऑनलाइन असेसमेंट रखती ही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी चेक करना चाहती है कि आप एक्चुअली अच्छे प्रोग्रामर हो या नहीं। वो ये चेक करना चाहती है कि आप प्रेशर के अंदर कितनी क्लैरिटी और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप कोड लिख सकते हो। अब देखो, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते वक्त आप अनजाने या ना अनजाने में कौन सी गलतियां कर बैठते हो, एंड ये वही गलती है जिसके कारण आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। मैंने उस वीडियो में उन्हीं मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करना है उसका सॉल्यूशन भी बताया है। सो मेक श्योर उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, एंड उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नाउ 2 से 4 महीने के पीरियड में आपकी बिगेस्ट प्रायोरिटी डीएसए ही होनी चाहिए। इसमें आपको सिर्फ ट्यूटोरियल्स फॉलो नहीं करने बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बिल्ड करनी है। इस फेज में आपका मेन फोकस रिपीटेड इंटरव्यू पैटर्न्स और इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक्स होना चाहिए। टॉपिक जैसे कि ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, स्लाइडिंग विंडोज, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, ये वो सारे टॉपिक्स है जो एक्चुअली हर एक कोडिंग राउंड में पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मीडियम लेवल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या तो इजी क्वेश्चन पे स्टक हो जाएंगे या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को देके डायरेक्टली हार्ड लेवल क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं। रियलिटी ये है कि टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज में जो कंपनीज आती है वो यूजुअली हायरिंग इजी टू मीडियम और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पे ही करती है। तो इस फेज का गोल हार्डेस्ट कोडर बनना नहीं है, गोल ये है कि आप इंटरव्यू रिलेटेड कॉमन पैटर्न्स को सॉल्व करो, क्योंकि जब इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पैनिक ना हो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच है वो नेचुरली आ जानी चाहिए। अब इस फेज में आपको टाइम प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्यूटोरियल देके एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना और इंटरव्यू में 90 मिनट्स में 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना दोनों कंप्लीटली अलग सिचुएशन है। इसलिए वीकली कॉन्टेस्ट देना भी स्टार्ट करो, चाहे वो आप लीड कोड पे दो या कोई और प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी रैंकिंग बहुत ही गंदी आए, हो सकता है आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपसे एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो, लेकिन कंटेस्ट का एक रियल पर्पस ये है कि आप स्पीड बिल्ड करो और प्रेशर में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो सीखो। और एक चीज जो मैसिव डिफरेंस क्रिएट करती है वो है रिवीजन। आप अपने सॉल्व डीएसए के क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जो डीएसए है वो पैटर्न बेस्ड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हर रोज नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनको रिवाइज नहीं करते। इसलिए 2-3 महीने बाद जब वो क्वेश्चंस वापस अटेम्प्ट करते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या अप्रोच वहां पे लगाई थी। अगर आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन यूजुअली लॉन्गर एंड ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कभी कभी सीजीपी आपको शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प कर देते हैं, लेकिन ऑफ कैंपस में आपकी जो एक्चुअल स्किल्स है वो ज्यादा मैटर करती है। तो अगर पहले महीने ने आपकी फाउंडेशन बिल्ड की थी तो ये नेक्स्ट 3 महीने आप अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड करने में लगाओ। एंड वंस यू हैव लर्न डीएसए यू कैन मूव टू द लास्ट फेज, जो है इन 2 महीने में आपका फोकस प्रोजेक्ट, रेज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन पे होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग राउंड क्लियर करने के बाद ये वो स्टेज है जहाँ पे सिमिलर डीएसए लेवल के स्टूडेंट एक दूसरे से अलग दिखना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ही टीयर 2, 3 एंड टीयर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो महीनों तक डीएसए सीखते रहते हैं, एंड जब उन्हें इंटरव्यू में कोई भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो तो या तो ब्लैंक हो जाते हैं या कोई भी एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से वो आपकी सिर्फ कोडिंग एबिलिटी चेक नहीं करते, वो ये भी चेक करते हैं कि आप प्रैक्टिकली कुछ बिल्ड कर पाते
पाते हो या नहीं, आपकी थिंकिंग और आपकी डिसीजंस को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं। तो अगर आप ये नहीं कर पाए तो जो भी 4 महीने में आपने सीखा उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए मंथ 5 और मंथ 6 पे आपका बिगेस्ट फोकस होना चाहिए 2 से 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बनाने में एंड उन्हीं प्रोजेक्ट्स के अराउंड एक क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे प्रिपेयर करने में। अब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नेक्स्ट चैट जीपीटी बनाना है या एक्सट्रीमली एडवांस स्टार्टअप आइडिया बिल्ड करना है। आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाओ जिसको आप जेन्युइनली समझते हो एंड वो कोई रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट उन सारे प्रोजेक्ट से ज्यादा अच्छे हैं जो आपने यूट्यूब या गूगल से कॉपी किए हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स को टारगेट कर रहे हो तो वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऐप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन, मैनेजमेंट, डैशबोर्ड या कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले प्रोजेक्ट कंप्लीटली फाइन है। और अगर पॉसिबल हो तो कोई भी एक एआई रिलेटेड फीचर डालो, क्योंकि 2026 में कंपनीज उन सारे स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है जो ट्रेंड्स एंड टूल्स को ज्यादा फॉलो करे। तो इवन कोई भी सिंपल सी चीजें जैसे कि चैटबॉट इंटीग्रेशन या एआई समराइजेशन या कोई भी ऐसे एआई फीचर जो आपके प्रोजेक्ट को अपडेटेड और प्रैक्टिकल फील करा सके। एंड जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे वर्क कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, आपने ये वेब फ्रेमवर्क क्यों यूज किया, इसकी प्रॉब्लम क्या आ सकती है इन फ्यूचर, ये डेटाबेस क्यों यूज किया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अब प्रोजेक्ट के साथ साथ इस फेज में आपको अपने रेज्यूमे पे भी काम करना है। आपका रेज्यूमे जेनरिक लाइन से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। रेज्यूमे क्लीन होना चाहिए, 1 पेज का होना चाहिए एंड इम्पैक्ट फोकस्ड होना चाहिए। रेज्यूमे में अगर आपने लिखा है कि मेड अ वेब एप्लीकेशन, उससे बेटर ये है कि आप क्लियरली एक्सप्लेन करो कि आपका प्रोजेक्ट करता क्या है और आपने उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये लिखते हो कि बिल्ड अ टास्क मैनेजर वेबसाइट, इसकी जगह अगर आप ये लिखो कि बिल्ड अ फुल स्टैक टास्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यूजिंग रिएक्ट एंड नोड.जेएस विद ऑथेंटिकेशन एंड रियल टाइम टास्क ट्रैकिंग, तो ये इंस्टेंटली बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और मीनिंगफुल फील होता है। और हाँ, अगर आपने रेज्यूमे में ऑपरेटिंग सिस्टम, सीक्वेल, मशीन लर्निंग, एआई, पाइथन, रिएक्ट.जेएस, नोड.जेएस ये सब मेंशन किया है तो इंटरव्यूअर उन टॉपिक में से कोई भी पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए रेज्यूमे में वही टॉपिक्स मेंशन करो जिसको आप प्रॉपर्ली और कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन कर सको। अब इस स्टडी प्लान के एंड में यानी लास्ट के 2-3 हफ्ते आपका फोकस ग्रेजुअली इंटरव्यू प्रिपरेशन पे होना चाहिए। आप मॉक इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, चाहे वो आप अपने दोस्तों के साथ दो, सीनियर्स के साथ दो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करो। प्रॉपर सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करो, कॉमन एचआर क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करो, प्रोजेक्ट्स को डीपली रिवाइज करो और इंपॉर्टेंट सीएस फंडामेंटल जैसे कि डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीक्वेल को भी प्रॉपर्ली रिवाइज करो। और हाँ, कम्युनिकेशन को कई सारे स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कोई भी इंग्लिश या अमेरिकन एक्सेंट नहीं चाहिए। इंटरव्यू बस ये देखता है कि आपको कितनी क्लैरिटी है। तो इस 6 महीने के प्लान में प्लीज कम्युनिकेशन को भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। नाउ डैट आपने 6 महीने प्रिपरेशन किया, मैं आपको अभी कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसको आप इंटरव्यू में फॉलो करके कोई भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर पाओगे। इसमें अगर आपको इंटरव्यूअर कोई भी डीएसए के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कभी भी ऑप्टिमाइज्ड आंसर मत देना। पहले हमेशा ब्रूट फोर्स बताओ, बेटर सॉल्यूशन बताओ एंड फिर अपनी थिंकिंग बताओ कि आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो टू गेट दी ऑप्टिमाइज्ड आंसर। इससे इंटरव्यू को ये लगता है कि आपने क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारा एंड आप स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हो। दूसरा आता है कि अगर आपने रेज्यूमे में कोई भी प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन को समझो। आपने एक स्पेसिफिक डेटाबेस क्यों यूज किया, आपने ये फ्रेमवर्क क्यों यूज किया, सबसे हार्डेस्ट बग क्या था, सबसे हार्डेस्ट फीचर क्या था, क्योंकि इंटरव्यूअर ये सब क्वेश्चन ही पूछते हैं। और यहीं पे अगर आपने प्रोजेक्ट को कॉपी किया होता है तो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट को कॉपी करके बनाना और डीपली समझना दोनों अलग चीज है। तीसरा आता है कि अगर आप इंटरव्यू में स्टक हो जाओ तो प्लीज पैनिक मत करो। इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उनके हर एक क्वेश्चन का सही जवाब दोगे। कभी कभी बस वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप अंडर प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो। तो अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में चले जाओ तो प्लीज काम रहो, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछो, लाउडली थिंक करो और कम्युनिकेशन मेंटेन करो। एक चीज क्लियरली समझ लेना, हर साल टियर 2, 3 एंड टियर 4 कॉलेज के स्टूडेंट ग्रेट कंपनीज क्रैक करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जो एक्चुअल स्टैंड आउट होते हैं वो ना तो ज़्यादा लाउड होते हैं एंड ना ही वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्यूटोरियल देखे होते हैं। ये वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्ड किए, कंसिस्टेंसी मेंटेन की, कम्युनिकेशन इंप्रूव की एंड बिना कोई कंफ्यूजन के साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन की। अब इस वीडियो को देखने के बाद एक और गलती मत करना, इसको स्क्रॉल करके 20 और रोड मैप सर्च मत करना। एक डायरेक्शन पकड़ो, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो एंड इतना कंसिस्टेंट रहो कि आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही आगे जाके डीएसए प्रिपरेशन, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटरव्यूज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड ऐसे और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। और कमेंट सेक्शन में आप अपना करंट ईयर और टारगेट कंपनी जरूर मेंशन करना। मैं जेन्युइनली आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, इससे बेटर मैं समझ पाता हूँ कि आपको किस टाइप की वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।